बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, चाहते हुए भी मुस्कुराया नहीं जा रहा। अजीब सोगवारी का आलम है, यासियत तारी है, चारों तरफ अजीब व गरीब फ़िज़ा छाई हुई है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट पे जो बदनुमा हमला किया गया है, बुनियादी वजह वही है। गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी के अरकान की जब ऐवान सदर और नून लीग के अरकान पार्लियामेंट की वज़ीर आज़म हाउस में अनवाओ इक़साम के खानों और मनपसंद मशरूबात से तवाज़ो की जा रही थी, तो ऐन उस वक्त पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जमहूरियत और जमहूरी रवायात का जनाजा निकाला जा रहा था। इंतहाई भद्दे अंदाज में जमहूरियत का मुँह नोचा जा रहा था। जमहूरियत के मुँह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारे जा रहे थे। काले शीशे वाले वीगो डालो ने पार्लियामेंट का कंट्रोल संभाल लिया था और तहरीक इंसाफ के जिस रुकन कौमी असम्बली को चाहा, जिस तरह चाहा, उसे घसीटते हुए पार्लियामेंट की बिल्डिंग से बाहर लेकर गए और फिर उन्हें किसी थाने में नहीं बल्कि नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और ये महज एक वाक़या नहीं है, ये जमहूरियत और जमहूरी अक़दार पर लगने वाला इंतहाई बदनुमा धब्बा है। पता नहीं आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से ऐसे अजीम एजाज़ात हमेशा नून लीग के हिस्से में क्यों आते हैं। इसी नून लीग के दौर में 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था और जजेस को अदालतों से भागकर अपनी जान बचाना पड़ी थी। और कल पार्लियामेंट पर हमले का एजाज़ भी इसी नून लीग के हिस्से में आया। तहरीक इंसाफ के MNA साहबज़ादा हामिद रज़ा काज़मी, जो इंतहाई सुलझू और बहुत शाइस्ता गुफ्तगू करने के आदी हैं, बहुत धीमे मिजाज के इंसान हैं, सुलझू इंसान हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में बताया कि पार्लियामेंट्स की लाइट्स को ऑफ़ करके कुछ लोग अंदर आए, उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे और इन अफराद ने टॉर्च की रोशनी में पार्लियामेंट और उससे मुतसिल कमरों की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि PTI के एक MNA को घसीट के पार्लियामेंट से निकाला गया और उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ के एक रुकन को पार्लियामेंट की मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए उसी हालत में गिरफ़्तार किया गया और घसीटते हुए पार्लियामेंट से बाहर ले जाया गया। स्पीकर अय्याज सादिक साहब, जो ऐवान के कस्टोडियन हैं, वो जमहूरियत के साथ होने वाले इस भद्दे मजाक और जुर्म में पूरी तरह शरीक थे। यकीन करें, पार्लियामेंट में कल होने वाला वाक़या जो है वो अय्याज सादिक ही नहीं, उनकी नस्लों को भी हॉन्ट करता रहेगा। मैं किसी न किसी अंदाज में कहीं ना कहीं उनकी शायद शख्सियत की वजह से अय्याज सादिक साहब के लिए नरम गोशा रखता था। किसी न उनकी सियासी वाबस्तगी के बावजूद, जो बहरहाल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके लिए नरम गोशा था, जो बिल्कुल मलिया मेट हो गया है। उनके बयानात और उनके इस कार्रवाई के बाद एक उनकी खामोशी, एक उनकी मिलीभगत, वो उसको छोड़े, उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की है वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। मतलब जो लोग कल रात इन गाड़ियों में पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं और लाइट्स बंद करके MNAs को दबोच कर ले गए हैं, उन्होंने कल पूरी कौम को पार्लियामेंट की औकात बता दी है। बहुत सस्ते में बेच दी पार्लियामेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी है, बहुत सस्ते में बेच दी आप लोगों ने। कितने गए वो नारे, वोट को इज्जत दो, कहाँ चले गए आपके नारे? और लम्हे भर के लिए भी ख्याल नहीं आया आपको। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम, ये नारा लगाने वाले पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी जमहूरियत का इतना सस्ते दामों सौदा किया और अपनी मतलब हवस इक़्तिदार में इन खुशनुमा नारों को भी आपने शारा दस्तूर पे बाकायदा दफन कर दिया। काश उन्हें याद होता कि कभी इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा वो चूम के गले में पहन लिया था और आमरीत से लड़ते लड़ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, उन्होंने शहादत की मौत को गले लगा लिया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत को मतलब हुक्मरानी का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है, चाहे उनकी हुकूमत जमहूरियत के खंडरात पे क्यों ना कायम हो, उनको कबूल है। मवाजना करते हैं फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आसिफ अली जरदारी से।
कुछ खुदा का खौफ करें। कल रात जमहूरियत ही नहीं, वफाक और उसकी इकाइयों पर भी नाज़रीन बदतरीन हमला किया गया। एक सूबे के वज़ीर आला को मीटिंग के लिए बुलाया गया, फिर कई घंटे तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है, और उनकी सिक्योरिटी टीम के भी टेलीफोन जो हैं वो खामोश करा दिए गए। और मतलब सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इन्हीं से ही है, सबसे ज़्यादा गिला शिकवा जो है इस सारी सूरत हाल में मेरा बनता है वो स्पीकर एजाज सादिक साहब से बनता है। सारी बातें घुमा फिरा के फिर स्पीकर साहब पे आ जाती है, और स्पीकर साहब ने भी जो बाद में जो कुछ किया है, जो जिस तरह की वो बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा और तहकीकात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो उससे ज़्यादा अफसोसनाक है जो उन्होंने इस वाक़े के दौरान किया और इस वाक़े से पहले किया। अब गुज़िश्ता रात एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे वफाक एक सूबे की मुंतखब हुकूमत पर हमला आवर हो गया। हर तरफ अफवाहों का बाकायदा एक बाजार गर्म था। यूँ लग रहा था जैसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को अगवा कर लिया गया, और उसके बाद अगले 3 घंटे के दौरान क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और इन हालात में पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल अरकान असम्बली, सोशल मीडिया टीम फौरी तौर पर मोबिलाइज हुए और फिर पूरे मुल्क से रद्द अमल आना शुरू हो गया। और ISF खैबर पख्तूनख्वा ने अल्टीमेटम जारी कर दिया कि अगर फौरी तौर पे हमारा वज़ीर आला घर वापस ना आया तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर देंगे और ख़ुद इसे वापस लेके आएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी करना शुरू कर दी कि हमारा वज़ीर आला आज़ाद ना किया तो हम भी फिर इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। बिल आखिर दबाव इतना बढ़ गया कि हुकूमत के हाथ पाँव फूल गए और अली अमीन गंडापुर को कह दिया गया कि वो जा सकते हैं। तो और एक नाज़रीन आपको ये भी इतला दे दूँ कि जो कुछ जितना कुछ अली अमीन गंडापुर को सुनाया गया, अगर उनको 40 बातें सुनाई गई तो 60 बातें अली अमीन गंडापुर ने भी उन लोगों को सुना दी हैं नून लीग के हवाले से। कि मतलब 1-2 जुमले तो ऐसे हार्श मेरे इल्म में आए कि शायद मैं उनका जिक्र मुनासिब नहीं समझता, जो वहाँ पर भी अली अमीन गंडापुर ने भी कह दिए हैं। ये लोग कहते हैं ना कि ये करके बिठा दिया, वो डरे रहे ऐसा, मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो नाज़रीन मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत सिर्फ एक जलसे से इतनी पैनिक कर गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि सियासी तौर पर इसका कैसे जवाब दिया जाए। और मैं परसों से मुसलसल ये बात कहता चला जा रहा हूँ कि इस दबाव का, ये जलसे से पहले भी जो दबाव डाला जा रहा था, जलसे के दौरान भी जो दबाव डाला जा रहा था, इस और मुसलसल अब इस जलसे के बाद जो दबाव डाला जा रहा है, इसका वाहिद मकसद लाहौर का जलसा रोकना है, लाहौर का जलसा रोकना है, लाहौर का जलसा रोकना है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तहरीक इंसाफ के मज़ीद जलसों को कैसे रोका जाए। और परेशानी ये है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर निकल आए तो फिर इंटर्नशिप पे वजारत आला चलाने वाली जो है वो फिर क्या करेंगी। मतलब हुक्मरान जो है वो नविश्ता दीवार पढ़ लें। खौफ का बुत असल में बुनियादी तौर पर पाश हो चुका है। इस बात को समझने की कोशिश करें। कल की रात जो कुछ आपने कर दिया है हुजूर वाला, उसने मतलब PTI के कारकुनान ने, उसने हुक्मरानों के चेहरे से जमहूरियत का निकाब नोच डाला, हटा दिया नहीं, नोच डाला। और पार्लियामेंट में होने वाली पूरी कार्रवाई नून लीग, और ज़्यादा अफसोस की बात यही है कि नून लीग की जो ये कार्रवाई है हुकूमत की, ये स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा से हुई है। लेकिन जब रद्द अमल आया तो वो इतना खौफनाक था कि हुक्मरानों को ख़ुद अपनी सूरत जो है वो भी आईने में बदनुमा लगने लगी, अपनी सूरत से भी डर आने लग गया था। और नून लीग ने तो लगता है शायद फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने आइंदा सियासत करनी नहीं है। कल की कार्रवाई देखने के बाद तो पूरा मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इन्होंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना। अपने इस दौरे इक़्तिदार के बाद मुझे लगता है कि इन्होंने मुल्क ही छोड़ जाना, क्योंकि जब PTI का दौरे इक़्तिदार आया तो फिर ये क्या करेंगे, पता नहीं उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है कि अवाम ने तो हमें पहले ही मुस्तरद कर दिया है। इसलिए नून लीग के कायदीन अब किसी इखलाकी जवाज़ को मानने के लिए, उसकी हैसियत को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इक़्तिदार बचाओ, चाहे इज़्ज़त बचे ना बचे, या इस इक़्तिदार को टूटे फूटे लंगड़े लूले इक़्तिदार को जितनी भी तवालत दी जा सकती है वो दे दी जाए। मुझे बार बार जो रह के ख्याल आ रहा है कि अभी क्या उन्होंने कह दिया है कि जी तहकीकात होंगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो किस चीज़ की तहकीकात होंगी स्पीकर साहब?
किस चीज़ की आपने तहकीकात करवानी है? सीधी बात है, आपको पता है क्या मामला हुआ है, आप उस मामले पर कार्रवाई करें। और पीपल्स पार्टी की आप देखें कि मतलब वो थोड़ा सा ना कहना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं की तरफ से होम्योपैथिक किस्म के कुछ बयानात आए हैं ये बताने के लिए कि जी हमें एहसास हुआ है कुछ ना कुछ। तो पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रात वाक़यात की, मैंने बताया ना कि पोली पोली ढोलकी पे मजम्मत की है। सैयद नवीद कमर साहब ने कह दिया है कि अब सिर्फ ये देखना बाकी रह गया है कि पुलिस आए और चलते हुए इजलास के दौरान ऐवान से अरकान असम्बली को उठा कर ले जाए। तो हुज़ूर वाला यही हुआ है, और क्या हुआ है? चलता हुआ इजलास हो या इजलास बंद हो, इजलास के अंदर यानी ऐवान में आपके MNS बैठे हुए थे, कोई बैंड बाजे वाले तो नहीं बैठे हुए थे, आपके मुंतखब अरकान बैठे हुए थे। वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, वो आपके साथी थे। और गुज़िश्ता रात की गिरफ्तारियों पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वह मुकम्मल खामोशी है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर एक पूरा तूफ़ान उठा हुआ है, और यही वजह है कि फिर जो सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा है तो फिर पेंतरा बदला है। और फिर अय्याज सादिक साहब ने खुद ही कह दिया कि जनाब कल होने वाली कार्रवाई की किसी क्या बयान दिया, कितना सख्त बयान दिया, कितना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है अय्याज सादिक पे। मेरी तो सुई अय्याज सादिक साहब पे अटकी हुई है। और वो बयान क्या दिया है कि जनाब कल होने वाली कार्रवाई की किसी भी तरह हमायत नहीं की जा सकती। कर देते हैं हमायत, कसर क्या बाकी रह गई थी अय्याज साहब आपकी? कर देते हैं हमायत, आप कह देते हैं जी फलां हुआ टमकां हुआ, हर बात का आपके पास जवाब है। बड़े अच्छे बयानात दे लेते, बड़े सुलझे हुए अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं, उन्हीं के कुछ दो चार शाइस्ता किस्म के शुस्ता किस्म के अल्फाज तलाश करते, औखी सी उर्दू बोलते और इसको डिफेंड कर देते। जो कुछ कल हुआ है कह देते अंदर दहशत गर्द घुसे हुए थे, कुछ भी कह देते। ये आपको कहने की जहमत क्यों गवारा करनी पड़ रही है जी कार्रवाई की किसी तरह हमायत नहीं की जा सकती? कर देते हमायत यार, इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी। मतलब आपने इंक्वायरी क्या करवानी है आपने? मतलब आपको पता है कि आप सबसे पहले अगर आपने करना था तो आप वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। आप स्पीकर हैं, आपके पास बेपनाह ताकत है, और आपने बजाय ये कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, आप पूछ रहे हैं कि जनाब मैं इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर रहा हूँ, इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, कमेटी बनेगी, ये होगा वो बने। मतलब क्या वो बात याद आ जाती है, मशहूर है, घिसी पिटी है कि वो उस औरत अगवा हो जाती है तो उसके रिश्तेदार जाके जागीरदार से कहते हैं कि जागीरदारा और साड़ी भैन दा दुपट्टा वापस कर दे। मशहूर कमेडियन जो है वो उन्होंने बड़ा बनाया हुआ है, वो कहता है यार और तू भैन वापस मांग, तू भैन दा दुपट्टा वापस मांगने। तो भाईजान आप कार्रवाई करें, आप स्पीकर हैं, आप किसी कोई तहसीलदार नहीं है किसी तहसील के, स्पीकर हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब अच्छा ये नहीं आपने अपनी बताया अपनी गुफ्तगू में कि गिरफ्तारियों से पहले आपसे इजाज़त ली गई थी या नहीं? अगर आपसे इजाज़त नहीं ली गई थी तो फिर तो आपका सबसे पहला सवाल जो है वो वज़ीर दाखिला से बनता था ना कि उन्होंने किस तरह पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दी। हैरानकुन तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आज कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद ही नहीं थे, और अगर स्पीकर अय्याज सादिक तमाम सूरत हाल से आगाह थे और पुलिस की कार्रवाई को उनकी हमायत और इजाज़त हासिल थी तो फिर उनको इस मुनाफ़कत के खोल से बाहर आना चाहिए। इसलिए मतलब इंक्वायरी क्या होगी इसकी? अगर आप अपने एक्शन में ज़रा से भी मुखलिस हैं तो फिर फौरी तौर पर इस्लामाबाद के IG को एटलीस्ट स्टार्ट यहाँ से लेना चाहिए, IG को ओहदे से बरतरफ कर देते आप। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जग गिलास चोरी की FIR से लेकर पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों तक नून लीग ने पार्लियामानी जमहूरियत के खिलाफ ऐसी ऐसी नई नई मिसालें कायम की हैं कि सियासी पस्ती के ऐसे स्या बाब रकम किए हैं कि जिस पर डिक्टेटर्स भी शायद पछताते या एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते आप लोगों की कार्रवाइयाँ देख के। तो कल की कार्रवाई पे और तो और सवाल तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से भी बनता है ना कि वो हर वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती का राग लापते रहते हैं, फैसले देते रहते हैं, तो उन्हें पता नहीं चला कि किस तरह कल पार्लियामेंट की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी गई। क्या उन्हें यह खबर भी नहीं मिली, या उन्होंने इसका नोटिस लेना क्यों नहीं ज़रूरी समझा? क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती उसी वक्त मुतासिर होती है जब किसी हुकूमती रुकन पर हाथ पड़े? क्या PTI के अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से पार्लियामेंट की बालादस्ती को कुछ नहीं होता? चीफ जस्टिस साहब इन सवालों के जवाब देने हैं, कौम आपसे पूछ रही है, वरना यही समझा जाएगा कि आपने भी जानबूझ के आंखें बंद कर रखी थी।
अच्छा जी, बात कर लेते हैं। इमरान खान ने भी अडयाला जेल में फिर एक दफ़ा गुफ्तगू की और गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़यात पे दो टोक अंदाज में अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने पार्लियामेंट को मजाक बना दिया। चलें, ये तो बात समझ में आती। खान साहब ने कहा कि कल के वाक़यात के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कुछ लोगों का तकर्रुर किया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर सकते हैं, मगर अब कोई बात नहीं होगी क्योंकि हमारे साथ धोखा किया गया। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के जो तकरीर है जिस पे बहुत सारे लोग इतराज़ भी कर रहे हैं, उसके कुछ अल्फाज के चुनाव पे इतराज़ किया जा सकता है, मौक़िफ़ पे भी इतराज़ करने की गुंजाइश मौजूद होगी। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर का और उनकी तकरीर का दिफा करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। एतराक अब चले आगे। खान साहब की बैकिंग भी हासिल हो गई। खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ में जो लोग अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत कर रहे हैं वो बुज़दिल है और उन्हें मेरी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये जो लोग बाज़ कह रहे हैं ना, मतलब वाज़े तौर पे उन्होंने इशारा कर दिया। किस पे कौन माजरत कर रहा था? बैरिस्टर गौहर साहब माजरत कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से ये बयान जारी हुआ था कि गंडापुर साहब जो है वो माजरत कर लेंगे। खान साहब का बयान क्या है? दो टोक अंदाज में खान साहब ने कहा है कि जो लोग माजरत की बात कर रहे हैं वो बुज़दिल हैं, वो छोड़ दे मेरी पार्टी। और इसके बाद असल बात, अली अमीन गंडापुर का जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रात मुझे अगवा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ लोगों से फाटा हाउस में मुलाकात हुई। ये मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पर शुरू हुई थी। फिर इसके बाद इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उस पर बहुत लंबी तवील बातचीत हुई है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पार्लियामेंट पे हमला करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ आदमी की गुफ्तगू है। सरकार आप बताएं, जो लोग फौरी तौर पे फतवे जारी कर देते हैं। फिर गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान जो है इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं करूँगा, सियासी मुज़ाकरात नहीं करूँगा। बतौर वज़ीर आला ज़ाहिर है कि लोगों से मिलना, सियासतदानों से मिलना और जो भी मुक़्तदर हल्के हैं उनसे मिलना जो है वो उनके फ़राइज़ में शामिल है। मिले जब तक उन्होंने कहा है कि इमरान खान नहीं कहेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। और एक और बात उन्होंने कही है गंडापुर ने, उन्होंने कहा है मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, जो कहा है उस पर खड़ा हूँ, अपने एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सहाफ़ियों की इज़्ज़त करता हूँ, सिर्फ एजेंडे पर चलने वाले टाउट सहाफ़ियों पर तनकीद की थी और जिस पे अब भी कायम। नाज़रीन, इस पर भी एक अजीब कज़िया खड़ा किया गया। जब ये लोग बात पे इमरान रियाज खान को साफ़ी मानने से इनकार कर देते हैं और ये पता नहीं बात पे ताने दे दिए जाते हैं, हर दूसरा लीडर नून लीग का जो है वो तमाम सहाफ़ती बरादरी को गालम गलोच तक ले आता है, उस वक्त किसी की अनाक नहीं जागती, उस वक्त किसी की अनाक को कोई ज़रब नहीं लगती। तो जब अली अमीन गंडापुर साहब बाज़ ऐसे जर्नलिस्टों की बात करते हैं तो उस वक्त उनका बायकॉट भी कर दिया जाता है, उन पर तनकीद के कोड़े भी बरसा दिए जाते हैं। मैं तो समझने से कासिर हूँ। तो इस मौजू पर नाज़रीन मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुक्मरान होश के नाखुन लें, अपने चंद रोज़ा इक़्तिदार के लिए इस मुल्क की बुनियादें खोखली ना करें। अख्तर मेंगल साहब मायूसी के आलम में कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देकर गालिबन दुबई चले गए और वो वहाँ बलोच कौम का इजलास बुला रहे हैं। बलोचिस्तान में ऐसी बेचैनी है कि पहले कभी नहीं देखी थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतहा पसंदी जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ तक़वियत पकड़ती जा रही है। इस मुल्क की यकजहती के ख़िलाफ़ काम करने वालों की राह में अगर कोई खड़ा है, रुकावट है, तो वो सिर्फ़ कैदी नंबर 804 है। खुदारा मामलात को वहाँ ना लेके जाएं कि फिर सब हाथ मलते रह जाएं। मैं जानता हूँ कि हुक्मरानों के पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे वतन हैं जहाँ उनकी जायदादें हैं, जहाँ उनके बच्चे रह रहे हैं, जहाँ उनके कारोबार हैं, जहाँ उनकी खुशियाँ हैं और उनके बच्चे भी, औलादें भी और अगली औलादें भी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारा और हम जैसों का मरना जीना
इसी वतन में, इसी पाकिस्तान में। ग्रीन पासपोर्ट मेरे जैसे गरीब का मान है, मेरा इश्क है, मेरा तमगा है। मुझे शायद ये मैं वसीयत करके जाऊं कि मुझे इसी ग्रीन पासपोर्ट के साथ दफन किया जाए। मेरे लिए ये ग्रीन पासपोर्ट मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हमारे लिए क्या हुक्म है। अच्छा जी नाज़रीन, बात दूसरी तरफ चली गई। हुकूमत ने एक दफ़ा फिर बिला वजह की गिरफ़्तारियों से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बना दिया हुआ है एक तरफ, जिसका वाहिद मकसद मैंने अर्ज़ किया कि मज़ीद जलसे और ख़ास तौर पे लाहौर के जलसे को रोकना है, जिसको वो समझते हैं कि ये कफन में आखिरी कील साबित होगा उनकी सियासत के। तो दूसरी तरफ आप देखें कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मुतारफ़ करा दिया गया। और ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत इस पकड़ धकड़ से अरकान असम्बली को डराना भी चाहती है और इसी कोशिश में है कि इसके बाद वो जो आइनी तरमीम का बिल लाएगी खौफ की फ़िज़ा में, इसके लिए कुछ अरकान असम्बली को डरा धमका कर, गिरफ्तारियों से डरा कर उनकी हमायत हासिल कर ली जाएगी। एक रुकन भी डर के आपकी हिमायत नहीं करेगा, याद रखिएगा। डर के तो नहीं करेगा, इस कल की कार्रवाई से डर के कोई एक रुकन भी, मेरी बात याद रखिएगा, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, एक रुकने कौमी असम्बली भी पीटीआई का कल की कार्रवाई से डर के आपकी किसी कार्रवाई की हम आपकी बात भी नहीं सुनेगा। अच्छा, अगरचे कल चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान किया कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते, मगर ज़राए का कहना यह है कि किसी आइनी तरमीम के ज़रिए कायद साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई तो फिर इनकार नहीं करेंगे। ये हमारी भी इंफॉर्मेशन है। अब सवाल ये है कि हुकूमत किस तरह का जुडिशल पैकेज ला रही है। इस पैकेज का मुसवदा अभी सामने तो नहीं आया, अलबत्ता हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस बहरहाल उनका मंजूर नज़र हो, ज़्यादा जज भी उनके हमायती हों और इस हमायत को लेकर केस भी हुकूमत के मर्ज़ी के मुकर्रर हों। फिर अगर किसी केस में हुकूमत की मंशा के मुताबिक फ़ैसला ना आए तो उनके पास जजेस को बुरा भला कहने की भी पूरी आज़ादी हो और अदालत के पास तौहीन अदालत लगाने के भी इख्तियारात ना हो। कोई जज अगर ज़्यादा ही तंग कर रहा हो तो उसे ट्रांसफ़र करने के इख्तियारात भी हुकूमत के पास चले जाएँ। ये है सीधा साधा जुडिशल पैकेज जो सुनने में आ रहा है, जिसके लिए हुक्मरान हमारे जो हैं नून लीग के वो मरे जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि इन अदालती तब्दीलियों के बग़ैर उनका इक़्तिदार जो है वो नामुकम्मल है और उनका राज सिंहासन इसी तरह डोलता रहेगा। इस ज़मन में ख़बर ये है कि हमारे प्यारे दोस्त इमरान रियाज साहब की तरफ से जो सामने आई है कि मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक निजी होटल में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में आइनी तरमीम में वोट देने के बदले JUI को वफाक और बलूचिस्तान में वजारतें और KP की गवर्नरशिप ऑफ़र हुई है। इसका जिक्र तो खैर पहले भी हो चुका है, लेकिन मुलाकात का जो भांडा फोड़ा है वो इमरान रियाज साहब ने फोड़ा है और ये उनके मुताबिक ये पेशकश जो है मौलाना असद महमूद ने बखुशी कबूल कर ली है। और दूसरी तरफ लेकिन JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने इन ख़बरों की तरदीद की है और उनका कहना यह है कि उनकी जमात ने आइनी तरमीम के लिए वोट देने की हुकूमत को कोई यकीनदानी नहीं कराई और हुकूमत इस बारे में गलत बयानी कर रही है। बहरहाल इस बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बल्कि बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत हैं जो किसी मामले पर भी बेलचक मौक़िफ़ कभी भी इख्तियार नहीं करते। वो किसी मामले पर कितना भी आगे चले जाएँ वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। इस बार अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो ये उनकी सियासत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इसके साथ ही नाज़रीन आज की आखिरी बात सुन लें जी। दीवारों का जंगल जिसका आबादी है नाम, दीवारों का जंगल जिसका आबादी है नाम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। सीने खाली आंखें सूनी चेहरे पर हैरानी, सीने खाली आंखें सूनी चेहरे पर हैरानी। जितने घने हंगामे उसमें उतनी घनी वीरानी। रातें कातिल सुबह मुजरिम मुल्जिम है हर शाम, रातें कातिल सुबह मुजरिम मुल्जिम है हर शाम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, अंदर है कोहराम। नाज़रीन आज खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।